के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। 8 दिसंबर को एक शख्स ने पुलिस से तहरीर जो दी थी, उसमें 17 साल की बेटी को पैगा गांव का रहने वाला रणजीत सिंह भगा कर ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए आरोपी को काशीपुर रोडवेज बस स्टेशन के पास गिरफ्तार कर लिया। लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि एक व्यक्ति के द्वारा उनकी बेटी को भगा ले गया है। इस पे तत्काल चूंकि लड़की नाबालिग थी तो हमने टीम गठित करके और इसकी बरामदगी के प्रयास किए। इसमें आज हमें सफलता मिली। इसमें वो बालिका सकुशल बरामद हो चुकी है। उसके साथ जो लड़का था जो लेकर के गया था, बयानों में ये भी आया कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ शादी करके दुष्कर्म किए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, हमने उसकी अरेस्टिंग करी है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले देश के चर्चित व्लॉगर सौरभ जोशी अपने 2 शब्दों को लेकर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। आखिर सौरभ ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद विवाद इतना बड़ा खड़ा हो गया? देखिए इस रिपोर्ट में। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। अपनी डेली लाइफस्टाइल वीडियोस को लेकर सुर्खियों में आए व्लॉगर सौरभ जोशी इन दिनों अपनी इसी बात को लेकर खूब चर्चा में हैं। सौरभ अपने ही लोगों यानी उत्तराखंड और हल्द्वानी के लोगों के निशाने पर आ गए हैं। सौरभ ने 8 दिसंबर को एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि हल्द्वानी और उत्तराखंड को लोग उनकी वजह से जानने लगे हैं। लोगों तक जैसे ये व्लॉग वीडियो पहुंचा, सौरभ जोशी सोशल मीडिया में ट्रोल होने लगे और लोगों में उनको लेकर गुस्सा भी दिख रहा है। एक छोटा सा बच्चा इस तरह की बयानबाजी करा, जो कि उत्तराखंड के लिए हमारे लिए देवभूमि बड़ी शर्मनाक बात है। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि देवभूमि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड यूं ही नहीं जानी जाती और ये यहाँ देवों का वास है। तो ये बच्चे की इस तरह की सोच को, एक बहुत गंदी सोच है, बहुत घटिया सोच है। ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोगों को सौरभ जोशी ने पूरे उत्तराखंड के सामने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड से माफी मांगनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया में सौरभ को लेकर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, कुछ लोग उन्हें अनफॉलो भी कर रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक बीके सामंत ने सोशल मीडिया में सौरभ जोशी का खुलकर साथ दिया है। बीके सामंत ने साफ लिखा है कि लोगों को विवादित वीडियो से ज्यादा सौरभ की कमाई से परेशानी है, इसीलिए वो हाथ धोकर सौरभ जोशी के पीछे पड़े हुए हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि उसे वो ट्रोल ना करें कि भाई आपने ये कर दिया, क्या गुनाह कर दिया, ये क्या कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि उसे न सिर्फ उत्तराखंड के, बाहर के भी बच्चे देख रहे हैं, वो कुछ कर रहा है अच्छा, तभी तो लोग वो सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो हिट हो रहे हैं। वो उनका आपसी मसला है, जिसका देखिए जब हम तय करने लगते हैं कि क्या हमको क्या सुनेगा क्या नहीं सुनेगा, तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कौन क्या सुन रहा है उससे आपको क्या मतलब है? YouTube पर 19 मिलियन फॉलोअर्स वाले 22 साल के सौरभ जोशी की वर्चुअल दुनिया में एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके विवादित शब्दों से अपने ही लोग नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग उन्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगने की सलाह दे रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून के गुरु राम राय यूनिवर्सिटी की एनुअल स्पोर्ट्स मीट शुरू हो गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 10 कॉलेजेस के तकरीबन 5000 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा इसमें लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स मीट के उद्घाटन मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उदय सिंह रावत समेत सैकड़ों फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे और स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। कुलाधिपति महेंद्र देवेंद्र दास जी ने इस मौके पर स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट को बधाई दी। उत्तरकाशी जिला अस्पताल से खबर, जहां पर इमरजेंसी रूम में बैठे आवारा कुत्तों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो रात के समय इमरजेंसी रूम में आराम से बैठे हुए हैं। वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। हैरानी की बात यहां पर यह है कि इस इमरजेंसी रूम में ना तो डॉक्टर साहब हैं और ना ही स्टाफ देखा जा सकता है। कुत्ता इमरजेंसी में गद्दे पर आराम से बैठा हुआ भौंक रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रहे पीलिया के मामलों में पेयजल महकमा सवालों के घेरे में है। विधायक ने जहां पर ठुलीगाड़ पेयजल योजना के पानी की सप्लाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की है,
तो वहीं इसी मामले में अब तूल पकड़ने के बाद पेयजल टैंकों की जांच भी अब शुरू हो चुकी है। सर्दियों की सीजन में भी पिथौरागढ़ में पीलिया और टाइफाइड के मामले कम नहीं हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि पीलिया और टाइफाइड के मरीजों से हॉस्पिटल पटे पड़े हैं। ऐसे में सवाल शहर में सप्लाई हो रहे पीने के पानी पर खड़े हो रहे हैं। स्थानीय विधायक का आरोप है कि पेयजल महकमा 100 करोड़ की आंवलाघाट पेयजल योजना के बजाय ठूलीगाड़ का पानी लोगों को पिला रहा है। ठूलीगाड़ से हो रही पेयजल सप्लाई ही पीलिया और टाइफाइड के बढ़ते मामलों की असल वजह है। 100 करोड़ से ऊपर की लागत का आंवलाघाट योजना बनी है, उसका पानी सुचारू रूप से चल रहा है, पर आज शहरवासियों को भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। उनको ठूलीगाड़ का पानी पिलाया जा रहा है और आंवलाघाट का पानी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। परिणाम क्या है कि आज टाइफाइड और पीलिया से पूरा पिथौरागढ़ ग्रसित हो चुका है। असल में पहले भी ठूलीगाड़ पेयजल योजना के पानी की शुद्धता पर सवाल उठते रहे हैं। कुछ साल पहले पानी की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ठूलीगाड़ पेयजल योजना की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर इस योजना का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। मामले के तूल पकड़ने पर डीएम ने शहर के भीतर सभी पेयजल टैंकों की जांच के आदेश दिए। यही नहीं, डीएम ने ठूलीगाड़ पेयजल योजना का निरीक्षण भी किया। ठूलीगाड़ पेयजल परियोजना में मैंने जाके स्थलीय निरीक्षण किया है, तो जहाँ पे उनके स्टोरेज टैंक बने हैं और जहाँ से उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, उनमें सब जगह हम लोगों ने सैंपलिंग कराई है। तो उसका रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट कोई एडवर्स आएगी तो हम लोग उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। पिथौरागढ़ के पानी का सियासत से गहरा नाता है। कभी पेयजल संकट तो कभी गंदा पानी यहाँ के सियासी पारे को गरमाए रखता है। अब सियासत के बीच फिलहाल तो लोगों को पीलिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से जूझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की के भगवानपुर इलाके में निजी स्कूल के शिक्षक पर छात्र के परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने 9 दिसंबर को छात्र की जमकर पिटाई की। छात्र के नाक और मुंह से काफी ज्यादा खून निकला और आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया बच्चा, लेकिन बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। परिजनों ने भगवानपुर थाने में तहरीर दी है, कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी स्कूल जाकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में बंद हुई स्कूलों की बिल्डिंग को देखने वाला कोई नहीं है। कहीं आपको निजी कंपनी के दफ्तर खुले मिलेंगे तो कहीं लोगों ने अपने नाम से बिजली मीटर लगा दिए। उत्तराखंड में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग ने बंद करने का फैसला किया था, जिसके बाद कई स्कूल बंद कर दिए गए। लेकिन बंद हो रहे स्कूलों की स्थिति और अधिक चिंताजनक है। देहरादून के सेवली प्राथमिक विद्यालय में धागा काटने की यूनिट लगा दी गई। यही नहीं, स्कूल में बिजली के मीटर भी लगा दिए गए। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय शुक्लापुर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम से लेकर पर्सनल प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं। देहरादून में 10 साल पहले बंद हुए इन स्कूलों की सुध कभी शिक्षा विभाग ने भी लेनी जरूरी नहीं समझी। वो खड्डी तो खोल रखा है पार्षद जी ने, वही है। अच्छा, क्या हाँ, वो कपड़े बीनते हैं वो लोग। हमने सेवली का देखा है कि एक संस्था ने वहाँ पर खोल दिया है। अब उस संस्था के पास क्या है क्या नहीं है ये तो ऊपर से ही पता चलेगा। लेकिन जनप्रतिनिधि ने खुलवाया है वहाँ के उनका, क्योंकि अभी अब हमारे सामने जो लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधि जी भी वहाँ पर थे, तो जब जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है तो उसे परमिशन लेनी चाहिए। अब शिक्षा विभाग का भी तर्क सुनिए। अधिकारी मानते हैं कि इनके पास भी शिकायत बिजली के बिल ज्यादा आने की आई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तरह की शिकायतें आई थी और कहीं पर हमारे बिजली के मीटर्स के बिल भी ज़्यादा आए थे, तो इसमें भी नाराज़गी व्यक्त की गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल के मीटर्स का लोग यूज कर रहे हैं और किसी भी तरह से हमारी जो सरकारी बिल्डिंग है उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। एक तरफ जिन स्कूलों को बंद किए जाने का फैसला लिया गया, वहीं इन स्कूली इमारतों में चल क्या रहा है ये देखने वाला कोई नहीं, या फिर देखकर भी अधिकारी अनजान बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करके सरकार छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन के हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने सरकारी दावों में दिखाए और सुनाए जाते हैं। सरकारी एजुकेशन सिस्टम में यूं तो कई खामियां हैं, लेकिन हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में कुछ प्राइमरी स्कूल बिना छत के चल रहे हैं। इन स्कूलों में छात्र छात्राओं को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। ज्वालापुर के प्राइमरी स्कूल नंबर 12 और 5 में छत नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ करीब 250 बच्चे पेड़ की छांव में या फिर त्रिपाल के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेज हवा चलने और बारिश हो जाने पर बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए और हम पेड़ के नीचे छांव में बैठते हैं। बारिश होती है तो हमारी छुट्टी हो जाती है, मतलब यहाँ पे भीगता है ना, तो फिर ठंड होती है तो फिर यहाँ पे ठंड लगती है। गर्मी में तो कोहरे में ही बैठे रहते हैं जी। बाकी ये है कि गर्मी होती है तो ये लगा देते हैं कनात वगैरह जो हमारी है ये लगा देते हैं। बाकी अंदर जो है वो ध्यान रखते हैं कि अंदर ना बैठे बच्चे ज़्यादातर वो। और समस्या तो ये है कि जब बारिश होती है तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है और ज़्यादा हवाएं चलती हैं जब छुट्टी करनी पड़ती है। सरकारी स्कूलों की दयनीय हालत पर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी कानूनी मजबूरियां गिना रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूलों की जमीन किराए की है और मालिक मरम्मत नहीं करने दे रहे हैं। तो कोशिश हमारी जारी है, क्योंकि जो लैंड का विवाद है या लैंड इशू है वो तो कम्युनिटी को ही रिजॉल्व करना है। जैसी लैंड हमको मिलेगी, बिल्डिंग के लिए धनराशि की कोई समस्या नहीं है, वो मिल जाएगी और वहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। गरीब अपने बच्चे को फर्राटेदार अंग्रेजी वाले निजी स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, इसीलिए उसे साक्षर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में भेजता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि सरकारें बदलती हैं, शिक्षा नीतियां बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलती तो इन सरकारी स्कूलों की हालत। सरकारें दावा करती रह जाती हैं और कई सुनहरे भविष्यों की संभावनाएं सबके सामने दम तोड़ देती हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।